ये सॉरी मैं सीधा लिखा हूँ, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कैरेक्टर बी और क्या पास करना चाहिए इसको, डायमेंशन पास करना। क्यों डायमेंशन से उसको पता लगता है कि इस अरे का साइज। प्रिंट बोर्ड, मैं आपकी जो कंफ्यूजन है उसको दूर करता हूँ। प्रिंट बोर्ड कैरेक्टर बी एंड डायमेंशन, ठीक है। सॉरी यहाँ पर आपने बेटा क्या पैरामीटर भेजना, ये आप कॉल कर रहे हैं ना, यहाँ पर आप बोर्ड लिखेंगे और यहाँ पर आप डायमेंशन लिखेंगे, यहाँ पर आपको कोई डिफरेंस कैरेक्टर बी और यहाँ पर एक, ठीक है। इसने बेटा क्या करना है, इसने करना क्या है कि उसने पहली रो डिस्प्ले करनी है, फिर अगली रो डिस्प्ले करनी है, फिर अगली रो डिस्प्ले करनी है। कितनी रो डिस्प्ले करनी है, डिम रो डिस्प्ले जी। पहली रो में कितनी एंट्रीज डिस्प्ले करनी, 0 से लेकर डिम माइनस, ऐसी है 0 से लेकर डिम माइनस। अच्छा अभी तक बताओ, अगर मैं सिंपल इस तरह डिस्प्ले for I is equal to 0, I is less than dim multiply by dim I plus plus, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ C out B के ith इंडेक्स को डिस्प्ले कर। ये प्रोग्राम क्या आउटपुट करेगा, आइए ये प्रोग्राम क्या आउटपुट करेगा, जो क्या है बेटा, क्या संबंध लेयर वन तो अभी तक आया ही नहीं है। अभी तक आपने बेटा इनिशियलाइज कॉल किया ना, ये इस इनिशियलाइज ने इस बोर्ड में क्या तब्दीली की है, जो पहले गार्बेज वैल्यूज पड़ी हुई थी उनकी जगह हर जगह पे उसने डैशेस लिख दी। फिर आपने ये प्रिंट बोर्ड कॉल किया, जब आपने प्रिंट बोर्ड कॉल किया तो इस प्रिंट बोर्ड ने ये लूप लगाया और बोर्ड के हर ith एंट्री को जाकर डिस्प्ले कर दिया। क्या डिस्प्ले होगा, अगर डिम की वैल्यू अगर हम मेजर कर लेते हैं 4 है, तो कितने डैशेस प्रिंट होंगे, 16। हम यूजर को क्या इस तरह दिखाना चाहते हैं, हम एक लाइन में दिखाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हर 4 एंट्रीज बाद क्या हो जाए, वो नेक्स्ट लाइन पर आ जाए। तो वो कैसे करें, प्लीज डिस्कस करें कि इसके अंदर क्या चेंज की जाए कि वो हर 4 एंट्रीज बाद, हर डायमेंशन वैल्यूज के प्रिंट होने के बाद वो नई लाइन पर आ जाए। प्लीज डिस्कस करें कैसे करें।
देखिए जी बात सुने, हम थोड़ा सा इमेजिन करते हैं। पहले बात ये कि इसमें हार्ड कोडिंग की है कि डायमेंशन की वैल्यू 4 और 0 करके अंदर कोडिंग की, मतलब वैसे ही लेकिन फिर भी अगर हम आगे चलते हैं, पहली दफा एंड लाइन कब होना चाहिए? जब डिमेंशन हो जाए, जब आई की वैल्यू क्या हो? डिवाइड की बात अब मैं नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ लेट्स से डायमेंशन की वैल्यू है 4, ज़्यादा बड़ी जेनेरिक है, डायमेंशन की वैल्यू 4, पहली दफा वो एंड लाइन कब करे? डिमेंशन -1, पहली दफा वो एंड लाइन करेगा डायमेंशन -1, शाबाश। अगली दफा वो कब करेगा? एक मिनट, अगली दफा करेगा डायमेंशन मल्टीप्लाई बाय 2 -1। ये समझ में आई बात? यस सर। अगली दफा वो कब करेगा? मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन -1। ये बात समझ? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? ये क्या? नो? ये समझ आती है बात कि पहली दफा वो इस पे पहली दफा वो कब एंड लाइन करेगा? जब 3 वो डिस्प्ले कर चुका होगा। डायमेंशन की वैल्यू 4 है, यानी 0 को वो प्रिंट कर चुका होगा, 1 को प्रिंट कर चुका होगा, 2 को प्रिंट कर चुका होगा, 3 को प्रिंट कर चुका होगा। फिर वो 3 + 4 यानी 7 इंडेक्स तक वो प्रिंट कर चुका होगा। फिर 7 + 4 11 तक वो प्रिंट कर चुका होगा। Which is this? है ना? चल एक और चीज देखें, थोड़ी सी मैं चेंज करता हूँ। आई डोंट नो इसको अगर रिमाइंडर वगैरह लेंगे तो क्या आएगा, तो उससे कुछ हो सकता है, लेकिन मैं एक और बात, अच्छा अगर मैं आई की वैल्यू बेटा 0 से स्टार्ट करो। सर I + 1 × d - 1 वो शायद ठीक हो, लेकिन एक बात है, अगर मैं ये लिखूं if I mod dimension, ठीक है, इसकी वैल्यू डबल इक्वल टू क्या हो तो इसको सी आउट एंड लाइन कहना चाहिए। ये मेरा सवाल। 0 नहीं होता, पहली दफा 2 है, पहली दफा वो 3 है एक्चुअली। 3 का मॉड लॉग 4 के साथ 3 आता है, 7 का मॉड लॉग 4 के साथ क्या आता है? 3 आता है। 11 का मॉड लॉग 4 के साथ क्या आता है? 3 आता है। 15 का मॉड लॉग 4 के साथ फिर क्या आता है? 3 आता है। एक्चुअली आई मॉड डायमेंशन
dimension, when that is double equal to what? Time minus 1. तो उस वक्त वो एंड लाइन ये बात समझ आई जी? I mod dimension double equal to 0. Right? एक और बात बता रही है और वो कहती है कि तुमने बता दिया तो I mod dimension जब वो कहती है कि मैं यहाँ पर ये सब कुछ आ गया इसमें एक को मसला होता है कि I mod dimension लो और double equal to dimension minus 1. चले जी इसको पर देखें तो ये अगर हम 4 के साथ से देखें तो पहली दफा ये 3 पे एंड लाइन होगा, ये थर्ड इंडेक्स प्रिंट होने के बाद, फिर ये 7 पे होगा, फिर ये 11 पे होगा, ये 15 पे। ठीक, इसमें तुमने क्या बोला? यहाँ पर लिख देते हैं डायमेंशन -1 है ना, डबल इक्वल टू 0। ठीक है इनको हाँ सर आई mod dimension जो आंसर आएगा उसमें से -1 I mod dimension नहीं I mod dimension ले लिया आपने, उसमें से -1 ले लें हाँ तो बट भी 0 है whatever is equal to 0 if that is double equal to 0 ठीक है एक मिनट वो तो फर्स्ट में ही आ जाएगा जब I की वैल्यू 1 होगी तो 1 mod dimension कितना होता है 1 ही होता है 1 minus 1 is 0 यानी पहले 2 के बाद वो एंड लाइन कर देते हैं गलत करेंगे सर अगर डायमेंशन मल्टीप्लाई डायमेंशन डिवाइडेड बाय डायमेंशन कर दो इक्वल टू डायमेंशन -1 सर लिखिए चलो जी प्लीज बात सुनो देखिए जितनी भी आप ट्राई कर रहे हैं ना ये ट्राई आपको सिर्फ एक एग्जांपल के लिए नहीं चलाना चाहिए, आपको एक पूरे एग्जांपल सेट के लिए चलाकर चेक करना चाहिए कि ये इसमें चलेगा 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 और इस पे नहीं चला। ठीक है, अगर एक भी एग्जांपल पे नहीं चला इसका मतलब ये है कि गलत है। ठीक है, बाय द वे एक और जो मैंने सोचा था वो ये था कि अगर मैं I +1 कर देता हूँ, I +1 का मतलब क्या है? तो I की वैल्यू बेटा 0 होगी तो ये I +1 कितना हो जाएगा 1। जब I की वैल्यू 1 होगी तो ये कितना हो जाएगा 2। जब I की वैल्यू dim -1 होगी तो ये कितनी हो जाएगा ये dim हो जाएगा। उस वक्त हम लेते हैं mod इसका dim के साथ, ये क्या है जब ये इक्वल टू 0 तो एंड लाइन जिस मोमेंट पे वो dim 2 टाइम dim -1 था उसमें +1 करेंगे तो वो 2 टाइम dim हो जाएगा। तो 2 टाइम dim mod dim is 0। वो दोबारा से ठीक है चलिए जी हाँ ये वाली बात सर डिवाइड करके क्योंकि मोड तो रिमाइंडर होता है वो तो 0 आ सकता है तो बार-बार क्या बात तो मोड तो होता है रिमाइंडर mod होता है रिमाइंडर हाँ जी तो वो तो हाँ वो 0 चलें जी इतनी बड़ी बातें नहीं है, ये आप खुद से खोल कर खेल के देखें एक कंडीशन ठीक है। मेरे ख्याल में आप लोग डायग्राम में देखें और ये आप बात होगी प्लीज ये कोई नहीं दिस इज नॉट समथिंग इस पे मेरे ख्याल में डाल सकते ठीक है। अच्छा बाय द वे ये पिछली दफा पीएस जो प्रोग्रामिंग जो पिछली दफा ये हमने हिंदी वाला कोर्स पढ़ा था उसमें ये एक मान का क्वेश्चन और उसमें एक्चुअली कहा ये गया था कि आपके पास एक अरे पास हो रही है जो लेट्स से 50 सेट और आपने करना क्या है कि एक रो में 5 वैल्यूज प्रिंट करें। तो एक्चुअली हर 5 वैल्यूज प्रिंट होने के बाद को नई वैल्यू चाहिए ठीक है। तो ये एक्चुअली वही कुछ ठीक है। चलिए जी यहाँ पर आते हैं, हमने प्रिंट बोर्ड कर दिया है ना, हम बेटा इनिशियलाइज पर आए, हमने प्रिंट बोर्ड कर लिया, क्या गेम हो गई हमारी? अभी क्या करना चाहिए? अभी तो आगे पूरी प्रोग्रामिंग को नहीं है, इसके बाद क्या स्टेप होना चाहिए मुझे बताओ। सर के जो प्लेट एंटर करे वो उस पोजीशन में जाती है। वेरी गुड। पहली बात तो ये कि प्लेयर को कुछ एंटर करना चाहिए, वो एंटर क्या करना चाहिए? मतलब 1 मतलब सर पोजीशन
पोजीशन एंटर करवानी चाहिए। तो एक्चुअली एक यूजर ने एक पोजीशन एंटर करवानी है और वो पोजीशन एक्चुअली यहाँ पर हमने बनाई हुई है। एक्चुअली उसने दो वैल्यूज इनपुट करवानी है, एक RI और एक CI। ये दो वैल्यूज हमने यूजर से इनपुट करवानी है। ये बात सुना? तो एक्चुअली जो नेक्स्ट स्टेप है वो स्टेप क्या है? इसका नाम है मेक ए मूव। मेक ए मूव नहीं ऑफ कोर्स करवाएंगे, अभी आराम से हर स्टेप की बातें। बेटा इससे पहले इनिशियलाइज करवाया, इनिशियलाइज करने के बाद प्रिंट बोर्ड करवाया, उसके बाद हमने कहना है आस्क फॉर कोऑर्डिनेट्स, आस्क फॉर मूव। ठीक है, इसने बेटा क्या इनपुट करवाना है? आस्क फॉर मूव ने क्या इनपुट करवाना है? इसने रो आए और कॉलम आए, इन दोनों को यूजर से इनपुट करवाना। मेरा एक इंपॉर्टेंट सवाल, ये RI और CI ये पास बाय वैल्यू होंगे या पास बाय रेफरेंस? क्यों पास बाय रेफरेंस? एग्जैक्टली, अगर आप उसको पास बाय वैल्यू कर देंगे तो इस फंक्शन में जो तुम सीन करवाओगे RI CI वो इसमें सीन नहीं होगा, वो उसी फंक्शन के वेरिएबल में सीन होगा, इसमें सीन नहीं होगा। ये इसी फंक्शन को मैं लिखता हूं, इसका नाम है जी आस्क फॉर मूव। ठीक है, इससे हमने RI इनपुट करवाया, RI और CI से इनपुट दिया। ये क्या करता है? इसका नाम एक लाइन का फंक्शन है, ये करता है RI और CI, ये यूजर से इनपुट करता है। मुझे बताएं क्या इस RI CI में वैल्यू आ जाएगी? ओके, प्लीज बात जी। हम आस्क फॉर मूव करते हैं। अब मेरा सवाल ये था कि अगर मैं इसको ये RI CI लिखता हूँ, बेटा इस RI CI में इस वक्त क्या वैल्यू है? गार्बेज। ये गार्बेज वैल्यू हमने इसको पास कर दी है ना बेटा। ये RI आपने इंटीजर RI और ये इंटीजर, ये RI और CI और ये RI और CI ये दोनों सेम है? ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है। इसमें अगर आप सीन करवाएंगे तो उसमें सीन नहीं होगा अनलेस कि आप इनको बाय रेफरेंस पास। अब जब आप बाय रेफरेंस पास करेंगे तो ये एक्चुअली पास क्या होगा? ये RI CI उसी जगह का नाम है। तो एक्चुअली जब इस आप RI CI में वैल्यू डालेंगे तो वो एक्चुअली इसी RI CI में वैल्यू, ये बाय रेफरेंस। ऑलराइट, हमने दो वैल्यू चेंज कराने के लिए हाँ बना। मैं एक ओवरऑल स्टेप की बात है, ठीक है, कि हमने प्रिंट बोर्ड किया, आस्क फॉर मूव पूछा, उसके बाद अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप क्या है? शाबाश, हमने एक्चुअली प्रिंट तो शायद बात लेकिन मेरे ख्याल में प्रिंट का काम इसका है। प्रिंट हम हमेशा ऐसे थ्रू करना, ठीक है। हमने एक्चुअली किस पे जाकर राइट करना, किस जगह? बिल्कुल। तो एक्चुअली ये जो बोर्ड है तुम्हारा, इस बोर्ड में जाके तुमने राइट करना है ना। तो ये होना चाहिए, फोर्थ स्टेप होना चाहिए मेक मूव, मेक मूव ऑन बोर्ड और राइट ऑन बोर्ड, जो मर्जी नाम है। इसने एक्चुअली करना क्या है? इस बोर्ड पर राइट करना है, इस बोर्ड पर राइट करना है और क्या करना है?
इस बोर्ड पर तो राइट करना है और है करना है। और ऑफ कोर्स इसको डायमेंशन भी भेजनी है, ठीक है, और इसको RI और CI भेजनी है कि इस लोकेशन पर जाकर रख दे जो यूजर ने इनपुट दी है। और क्या करना चाहिए, रखना क्या है सर जो इसका सिंबल सर जो प्लेयर होगा वो वार्निंग की सिंबल खुद ही रखता है। यस, एक्चुअली हमें ये P सिंबल की जो तुमने अरे बनाई है उसका कौन सा सिंबल, टर्न बॉक्स। टर्न की वैल्यू अगर 0 होगी तो वो एक्स्ट्रा रहेगा, और अगर टर्न की वैल्यू 1 होगी तो क्या रहेगा, बस ना। अब हमने मेक मूव कर दी है ऑन बोर्ड, है ना। अच्छा, अब मुझे एक बात है, हमारा हमने प्रिंट बोर्ड कर दिया, आस्क फॉर मूवमेंट कर दिया, मेक मूव कर दिया, ठीक है। अभी विन को, ड्रॉ को, ये सारी चीजें इसको भूल जाए, ये बात है। अगला स्टेप आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, टर्न क्या, टर्न क्या, शाबाश। अगला जो काम है वो है आपने टर्न को चेंज कर, ऑलराइट। टर्न चेंज को क्या पैरामीटर में भेजें, हाँ, ऑफ कोर्स टर्न भेजें, ठीक है। ये टर्न बाय रेफरेंस पास होगी या बाय वैल्यू पास, बाय रेफरेंस, क्योंकि वो टर्न ओरिजिनल चाहिए क्योंकि उसने ओरिजिनल टर्न को जाकर चेंज तभी नेक्स्ट टर्न में चेंज हो। एग्जैक्ट, ठीक है। चले जी, ये टर्न चेंज भी हम लिख लेते हैं, ये उठा सर, ये उठा हाँ ले लीजिए। सर हमारी लेते हैं इससे नहीं, ये बिल्कुल वही होगा, ये बिल्कुल वही है। टर्न चेंज इंटीजर %, बेटा %, लगाने के फायदा क्या हुआ, ठीक है। अब एक्चुअली यहाँ पर क्या करना है, अगर टर्न की वैल्यू 1 है तो उसको 0 कर दो, और अगर 0 है तो है ना। अब एक तरीका है कि इसमें एक if लगाया जाए कि if turn = 0 तो वो 1 कर दे, और अगर else turn को क्या कर दे 0। समझे बात, एक तरीका ये, दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं, देखिए turn = turn +1 mod 1। आप देखना क्या बेटा, जब टर्न की वैल्यू 0 तो 0 + 1 कितना होता है, तो टर्न को क्या वैल्यू साइन होगी 1। जब टर्न की वैल्यू 1 होगी तो 1 + 1 कितना होता है 2 mod 2 कितना होता है 0। टर्न को क्या वैल्यू साइन होगी 0। कोई इफ नहीं लगा, ठीक है जी। +1 ना करें, सॉरी +1 ना करें तो क्या करेंगे, 0 mod 2 नहीं होगा। 0 mod 2, हाँ जी 0 mod 2 क्या हुआ, 0 नहीं होगा, 0 ही होगा। तो +1 ना करें, टर्न चेंज कर दिया ना सर 1 mod 2 1 आ जाएगा, हाँ, 1 mod 2 1 आ जाएगा, इसका मतलब मुझे समझ नहीं आया क्या कह रहे हो। 0 mod 2 0 जगह यानी प्लेयर 1, यार प्लीज बात सुनो ना यार, बात सुनो। हाँ 0 mod 2 यानी कि प्लेयर 1 की बारी, और 1 mod 2 = 1। एक मिनट यार आलिया, बात सुन लो। सर 0 mod 2 यानी कि 0 कब आएगा, सर जब टर्न की वैल्यू लेट से 0 होगी, हाँ जी 0 + 1 कितना होता है, तो सर 0 हम +1 नहीं कर रहे हैं, तुम सिर्फ टर्न लिखोगे, हाँ जी टर्न mod 2 करोगे 0 आंसर आएगा ना, तो 0 0 ही रहेगा, बस कभी भी नहीं आएगा। टर्न +1 mod 2 लिखोगे, हाँ? जब बेटा टर्न की वैल्यू 0 तो 0 + 1 कितना होता है 1 mod 2 कितना होता है 1 ही होता है। 1 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 2 0 का 0 होता है और 1 ही रिमाइंडर होता है। ठीक है, टर्न की वैल्यू कैसे होगी, इसमें 1 कैसे आएगा, अभी तो होता है। टर्न की वैल्यू जब 0 होगी तो 0 + 1 कितना होता है, कि यूजर देगा इसको टर्न के लिए। पास हो रही है इसको, ये पास हो रही है, तो फिफ्थ स्टेप है वो यही है।
टर्न चेंज कॉल हुआ, टर्न चेंज कॉल हुआ, टर्न की वैल्यू 0 है, कितनी हो जाएगी? और 1 mod 2 कितना होता है? 1 टर्न की वैल्यू कितनी होगी? 1 वापस आया, टर्न की वैल्यू 1 हो चुकी है। ये बात समझ गए? अब क्या करना है? ये वाला ये देखिए जो मेक ए मूव है, प्लीज बात सुन लें। ये कह रहा है जो मेक ए मूव है उसमें जो बी सिंबल है, इसका इनिशियल एक्शन का पूछा था इस क्लास में क्या बी? अरे भैया फिर तो मोबाइल रेफरेंस क्यों नहीं दिया यार अरे जो होती थी वो बाय रेफरेंस पास, बाय डिफॉल्ट अरे बाय रेफरेंस ही पास होती है, उसमें कोई ऐप पर्सन लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन उसमें अब इसको रिपीट नहीं करेंगे, टर्न मतलब चेंज अभी चलें जी, दोबारा करते हैं। बेटा हम यहाँ पर आए, हमने पहले इनिशियलाइजेशन की, हर बोर्ड की हर एंट्री की जाके हमने डैश रख दिया। यहाँ आए, प्रिंट बोर्ड किया, हमने मूव का आस्क किया कि किस कोऑर्डिनेट पे वैल्यू रखवानी है। यहाँ पर है बोर्ड किया, उस पे जाके रख दिया, मुझे नहीं पता कैसे रखा होगा, रखना है, ठीक है, जो सिंबल रखनी थी मैंने रखवा। उसके बाद क्या हुआ? टर्न चेंज, टर्न चेंज हुई, उसके बाद बेटा क्या करें? पहले बंदे की बारी चल रही थी ना, टर्न की वैल्यू 0 थी, इनिशियलाइज हो गया, ठीक है, बोर्ड डिस्प्ले हो गया खाली बोर्ड, आस्क फॉर मूव हुआ, मेक मूव हुआ, टर्न चेंज। जी बताए, जी बताए यार प्लीज, हाँ क्या करें? सिंबल रिप्लेस करेंगे बेटा, ये मेक ए मूव का काम यही है। जब बात करें जो मेक मूव है, मेक मूव और राइट ऑन बोर्ड, इसका नाम राइट ऑन बोर्ड रखते हैं। मेरे सामने ये थोड़ा सा राइट ये है आस्क फॉर मूव, और फिर है राइट ऑन बोर्ड। राइट ऑन बोर्ड क्या करता है? ये इस बोर्ड में जाकर राइट करता है। क्या इस बोर्ड में राइट करने से कंसोल पर राइट हो जाए? नहीं होगा। अभी तक हमने कंसोल पर राइट नहीं किया, कंसोल पे जहाँ पर डिस्प्ले होना है वहां पर चेंज नहीं आई। आपके अरे में चेंज आ गई है, लेकिन बोर्ड पे चेंज अभी तक कंसोल स्क्रीन पे चेंज नहीं आई। आपकी टर्न चेंज हो गई। अब बेटा आपको क्या करना चाहिए? क्या समझना चाहिए? जो चेंज किया वो डिस्प्ले होनी चाहिए। एक्चुअली ये स्टेप दोबारा होना चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए? फिर वो आस्क और मूव करे, लेकिन किससे? सेकंड प्लेयर से। और क्योंकि टर्न की वैल्यू चेंज हो चुकी है, तो वो सेकंड प्लेयर से पूछ रहा, और फिर दोबारा से वो राइट करेगा, लेकिन आपकी दफा कौन सी सिंबल राइट करेगा? बी सिंबल के 1 की वैल्यू जो कितनी है? ओ है। So you have to do this thing again and again. सर इसको टर्मिनेट कितना अभी रुकते हैं यार, बात करते हैं। आपने पहले इनिशियलाइज किया, इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक दफा, आपने प्रिंट बोर्ड किया, आपने आस्क फॉर मूव किया, एक ये आस्क जी, हाँ प्रिंट बोर्ड बार हर टर्न के बाद बोर्ड दोबारा प्रिंट हो, और क्योंकि बोर्ड में चेंज हो चुकी होगी, तो वो जब दोबारा डिस्प्ले करेगा तो वो बोर्ड पे चेंज डिस्प्ले होगा, और जो वैल्यू उसमें अपडेट हो चुकी है वो तुम्हें अपडेट मिल जाएगा, आपको लगेगा जैसे एक्चुअली जगह उस पर आई। इसका ये आस्क फॉर मूव को किससे करेगा? प्लेयर 1। वेरी गुड। ये जो आस्क फॉर मूव है, ये जो आस्क फॉर मूव है, इसमें ना ऐसा करें कि टर्न भी पास है। क्यों? वो इसलिए कि ये सीन जो करवा रहा है ना, उससे पहले यहाँ पर मैसेज लिख दें, सी आउट पी और यहाँ पे टर्न पास हो रही है, पी टर्न +1
बस हाँ नहीं टर्न के बारे में क्यों किसने सो चेंज तो करना ही नहीं शो करा रहा है उसे शो करवा यूजर की कंवीनियंट बस ना अब 7 बजे का आप देख लेते हैं इसकी टर्न है और RICI ठीक है ऑलराइट अभी हमारा जो चीज काम का रहती है वो है राइट ऑन ठीक है राइट ऑन बोर्ड में हमारा हाँ ठीक है प्लीज डिस्कस फॉर 5 मिनट्स यू प्लीज ऐसा करें कि ये अपनी कॉपी में भी लिखें और साथ डिस्कशन भी करते जाए कि ये जो भी हमने किया है वो क्या किया प्लीज ये यू मस्ट हैव क्रिस्टल क्लियर इन माइंड कि भाई हमने जो किया क्या प्लीज
ना तुम्हारे, ऐसा ना हो रहा है तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाद में तुमने दिखा दिया उसके बाद जो राइट हैंड बोर्ड क्या करें पोजीशन में जाके
तुम्हारा एक